कि आप बाद में बनना, कलेक्टर, जज, प्रधानमंत्री जो बनना है बन लेना, पहले आप इंसान बनो, पहले सदाचार बनो, पहले भगत बनो, पहले आप वो बनो जिसके लिए प्रभु ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। किसके लिए तुम्हें भेजा है? कलेक्टर बनने, वकील बनने, ऑफिसर बनने, प्रोफेसर बनने नहीं। यस्य मानवः यस्य मनुर्भव यस्य तनुर्भव यस्य गति भव यस्य मुक्ति भव। मनुस्मृति का दूसरा सूत्र मैं सुना रहा हूँ। मनु महाराज कहते हैं कि मनुष्य बन, मनुष्य बन, मनुष्य बन, बाद में जो चाहे सो बन, पहले पहले सब छोड़ के पागलपन। कलेक्टर बन जाएगा तो ज्यादा दिन नहीं रहेगा, थोड़े दिन का कलेक्टर होता है। वकील भी थोड़े दिन होता है, याद रख लो। प्रधानमंत्री भी थोड़े दिन होता है, राष्ट्रपति भी। पर मनुष्य एक बार बन गया तो मर के भी मनुष्य ही रहता है। मर के पूजा भगवान बन जाता है मनुष्य मर के। इधर पास में ही ना, मलकापुर से थोड़ी दूर चले जाओ, मलकापुर से थोड़ी दूर चले जाओ तो खाम गांव, खाम गांव के बाद में कौन सा 12 किलोमीटर पे सेगांव। सेगांव में कौन है? समझ गए, समझ गए। एड़ा बाबड़ा सा बाबा, एड़ा बाबड़ा सा। ओए भगवान बना बैठा, सोना चांदी हीरे मोती लुट रहे बाबा के ऊपर। हैं तुम तो खूबसूरत हो, सुंदर हो, तुम कितने अच्छे हो, मोटे ताजी, पेट लटक रहे तुम्हारे, वो सूखड़ा सा है। तुम्हारे पास तो सब है, पर कर्म खोटे किए तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा? कलेक्टर बन गए, रिटायर होके वही बन जाएंगे। प्रधानमंत्री बन गए, रिटायर होके वही बन जाएंगे। कौन बन जाएंगे? आखरू, आखरू। कोई कितनी भी बड़े पोस्ट पे चले जाओ, पर बुढ़ापा किसी को छोड़ता नहीं है। सबको खकार थूक से भर देता है, अपाहिज कर देता है, सबको दरिद्र बना देता है, बिस्तर पे लिटा देता है, आधीन कर देता है बच्चों के। बेटा पानी पानी पानी। एक दिन टेबल पे पानी पहुंचता था साहब के, अब मांगने से भी पानी मिलता नहीं है। ऐसा कहीं तुम्हारा दिन न आ जावे, ऐसे दिन तुम्हारे न आ जाएं, उसके लिए मुझे आए भगवान लाए मलकापुर में। बचाओ बचाओ मलकापुर वासियों को बचाओ। इंद्रदेव जाके ठोको ठोको, समझाओ समझाओ। समझाओ। सूत जी समझा रहे ऋषि मुनियों को। भैया ऋषि मुनियों को जो कथा सूत जी ने सुनाई है वो मैं आपको सुना रहा हूं। पापियों को, संसारियों को, गृहस्थियों को, नादानों को, ऋषि मुनियों को जो वचन सुनाए उससे बढ़ चढ़ के मैं सुना रहा हूं, कम नहीं सुना रहा हूं। इस बात का विश्वास मुझे है। सूत जी ने इतना जोरदार नहीं सुनाया था प्रवचन जितना मैं सुना रहा हूं आपको। क्यों? ऋषि मुनि तुम्हारी तरह इतने पागल नहीं थे, इसलिए उन्हें बड़ी एंटीबायोटिक की ज्यादा जरूरत भी, बीमारी जितनी बड़ी दवा भी बड़ी। हाँ, जितना बड़ा पेट हो जाए व्यायाम भी उतना ही करना पड़ता है। ऋषि मुनियों का सब हल्का हल्का सर्दी जुकाम था, इसलिए हल्की हल्की कथा से मामला। पर इधर सर्दी जुकाम नहीं है, इधर तो भैया मांस मटन गुटखा अंडा तमाकू जुआ शराब व्यभिचार न जाने कौन कौन से करके बैठे साहब। इधर छोटी कथा से काम चलने वाला नहीं है। साफ सुथरे कपड़े हों तो कुछ नहीं है, मशीन में डाल दो, अपने आप वो घुमा घुमा के साफ सुथरा करके निकाल दे। पर कॉलर के ऊपर काला काला हो जाए तो मशीन भी फेंक दे, ना बोल दे भाई मैं नहीं छुड़ा सकती। फिर घरवाली रगड़े अलग से कपड़े को पापा की। है तुम्हारी कॉलर पे इतना ज्यादा जम गया है कि इंद्रदेव देर तक रगड़े, पसीना छूट रहा है। और मुझे पसीने का गम नहीं है, मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे पसीने से अगर तुम्हारे पाप धुल सकते हैं तो मुझे पसीना बहाने की खुशी है। भाई तुम सुखी हो जाओ, समृद्ध हो जाओ, हैं? इतने बहुत हैं। और हम तो भैया पूरे देश में यही अलख जगा रहे हैं। मानव तू मानव बन, सब छोड़ के पागलपन।